देखो कल पढ़ा था अपन ने क्या, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं, और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं। अब वो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा क्या, अब होगा जरूर। देखो कैसे था, यदि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास दिया हो और वो जो आंसर आएगा वो किसके पदों में आता है, पी के, देन तब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी अपॉन टी हमें कैलकुलेट करना है। कितना, जब भी डिवाइड में क्या आ जाए टी, इसको बोलते हैं डिवीजन बाय पी भी बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है इसका, डिवीजन बाय पी। तो इसका आंसर आता है इंटीग्रल फ्रॉम पी टू इनफाइनाइट, और जो एफ पी बना था एफ पी डी पी। अगर सपोज दैट यहाँ पर एक बार और टी दिया होता, अगर ये कैलकुलेट, ये तो हो गया फॉर्मूला जनरल। तुमसे क्वेश्चन ऐसे दे दे कि भैया ऐसे क्वेश्चन मिले साइन टी अपॉन टी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो ईजिली हो जाएगा क्योंकि साइन टी को अपन एफ टी मान लेंगे। बट अगर यही क्वेश्चन मैं तुमसे ऐसे पूछने लगूं तब कैसे करोगे, तो अपन क्या काम करेंगे, देखो इधर जब ऐसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो पहले 1 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे कि डिवीजन बाय सिर्फ टी, एक बार टी डिवाइड किया, सॉल्यूशन करा, जो भी मिलेगा पी के पदों में आंसर आएगा। ठीक है ना, यहाँ चाहे एफ एक्स लिख लो, तुमको दोनों जगह सेम लग रहा हो तो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो पी के पदों में ही आएगा जब पी की लिमिट है तो। ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रल किसका करते हैं अपन, एफ पी का, एफ एक्स लिखा हुआ तो बस पी को रिप्लेस कर दोगे किससे, एक्स से, आंसर फिर भी पी के पदों में ही आएगा। जिसकी लिमिट होगी आंसर तो उसी के टर्म में आने वाला है। जो भी आंसर बन के आएगा उसको अगेन एफ पी मान लोगे, मतलब अगेन एफ पी मान लोगे। ये उस केस में फिर अपने पास क्या हो जाएगा, ये तो एफ टी था, ये जी टी टाइप हो जाएगा, और जी टी टाइप हो जाएगा उसका अगेन एक बार और इंटीग्रल हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा टी की जितनी पावर होगी अपने पास, जैसे टी की पावर एन थी तो एन बार डेरिवेटिव निकाल रहे थे, ऐसी अगर यहाँ टी की पावर एन होगी तो इंटीग्रल भी एन बार ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ भी है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, क्या क्वेश्चन है ये बोलना सुशांत। 0 से इंफिनिटी लिमिट sin t अपॉन t dt बराबर पाई बाई 2, साइन टी अपॉन टी डी टी बराबर पाई बाई 2। और देखो ये 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन जो प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो इसका लाप्लास कैलकुलेट करके लेके आएंगे। ठीक है, अब कहोगे 0 टू इनफाइनाइट तो लिमिट में यूज होता था किसकी, डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बट डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसका लाप्लास तो पता होना चाहिए ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लाप्लास कैलकुलेट करके लेके आते हैं इधर। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखेंगे या प्रूफ में, मैं लेट के ले रहा हूं अपने पास एफ टी को कितना, साइन टी, यहां से कंपेयर करके देख लो, तो साइन टी को क्या मान लिया अपन ने, एफ टी, तो इंप्लाइज यहां से लाप्लास ऑफ एफ टी कितने मिलने वाला है, यहां से मिलेगा लाप्लास साइन टी, और लाप्लास साइन टी की वैल्यू अब तो याद होगी, इसको हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, एफ पी बोल दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, और यहाँ लगाएंगे बाय डिवीजन बाय पी, या फिर क्या मान लो इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास टी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में लिख दिया हमने एल टी। ठीक है ना, क्या बोल लिया हमने, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्या करने जा रहे हैं अपन, इंटीग्रल। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी और डिवाइड में टी इक्वल कितना आता है, इंटीग्रल फ्रॉम पी टू इनफाइनाइट, और कितना आता है यहाँ एफ पी, और यहाँ पर डी पी या एफ एक्स डी एक्स, जो भी लिखना चाहो। ठीक है ना, अब एफ पी अपने पास है कितना दरअसल दिया हुआ, इंटीग्रल फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी और 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी पी। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल तुम सभी जानते हो, ये कितना होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही आता है भाई। तो इसका इंटीग्रल कितना आएगा बोलो, 1 अपॉन ए का काम कौन कर रहा है यहाँ 1, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 अपॉन 1 वैल्यू 1 ही होगी, तो सीधा सीधा आंसर बनेगा tan इनवर्स p अपॉन ए भी कितना है 1, तो लिमिट कितनी p से लेकर इनफाइनाइट। तुमको अगर अजीब लगे ये वर्ड तो यहाँ क्या यूज कर सकते हो, कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो। बाट में आंसर कितना आने वाला है, p की जगह, मतलब सॉरी जो भी y या x यहाँ पे कंसीडर करोगे वहाँ p पुट करोगे तो आंसर फिर भी p के पदों में आएगा। तो अपने पास फाइनल ये कितना बना, इसकी जब लिमिट सॉल्व की तो लाप्लास साइन टी अपॉन टी की वैल्यू हमारे पास फाइनल बन के आई tan इनवर्स कितना इनफाइनाइट, और माइनस का tan इनवर्स टी, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट कितनी वैल्यू होती है पाई बाई 2,
देखो इधर, तो यहाँ पे कितना बना, इम्प्लाइज दैट लाप्लास साइन टी अपॉन टी, इसकी वैल्यू बन गई π/2 और माइनस का tan इनवर्स टी। अपने रिजल्ट जानते हो कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है, π/2। अब π/2 माइनस tan इनवर्स x कितना बन जाएगा, इसको उधर ले जाए तो कॉट इनवर्स x, इसका मतलब ये कॉट इनवर्स p हो गया, नहीं हो गया। तो अपने पास ये वैल्यू कितनी आई, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स p। देखो ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस जैसे 4 से 5 क्वेश्चन और हैं और सारे के सारे आए हुए हैं, इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। तो अब ये क्वेश्चन में आंसर ये तो पूछ नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे कि इसकी लिमिट जब 0 से अनंत है तब इसका आंसर कितना लाना है, जो भी है प्रूफ करके। तो सबसे पहले अपने पास ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका है, टी के पदों में जो फंक्शन है, तो क्या इसको अब फाई टी नहीं मान सकते। देखो एफ टी तो मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया था, ये अपने पास क्या माना था एफ टी, तुम इसको एफ टी कंसिडर न करके इसको फाई टी या जी टी जो भी कंसिडर करना चाहो वो कंसिडर कर लोगे और यूज कर दोगे डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि वहां पर लिमिट मिल जाएगी कितनी, 0 टू इनफाइनाइट, वहां से सॉल्व कर लेंगे। पहले यहां तक नोट करो। अब इधर 1 मिनट देख लेंगे, जो अपने पास लाप्लास साइन टी बटे टी बनकर आया वैल्यू फाइनल, इधर मैं लिख रहा हूं क्या बना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी अपॉन इज इक्वल टू आ गया कॉट इनवर्स पी। और ये तो अपन को आंसर लेकर भी नहीं आना, हमने बोला है कि इसको इंटीग्रेट करो 0 टू इनफाइनाइट के बीच। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो हम यूज करते हैं हमेशा लाप्लास की डेफिनेशन। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है भाई, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, कितना आता है यहाँ e की पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी। सही बात है। अब अपने पास लाप्लास किसका निकला हुआ है, साइन टी बटे टी, जिसका तुम लाप्लास कैलकुलेट करके ले आए उसी को पुट कर दो यहाँ पर, यहाँ पुट कर देते हैं किसको, साइन टी बटे, और यहाँ साइन टी बटे टी इसके अंदर आ जाएगा और ये तो निकालना है अपन को, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे और करके क्या लिख दें, इम्प्लाइज दैट, इसकी वैल्यू पुट कर दी तो वह लाप्लास ऑफ, यहाँ पे ऐसे पुट कर रहा हूँ साइन टी बटे टी। मैंने क्या कहा था, जो यहाँ पुट करोगे वही यहाँ आ जाता है एफ टी की जगह, यही तो होती है डेफिनेशन कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। अगर एफ टी तुमने वहाँ यूज कर रखा तो यहाँ क्या भी लिख सकते हो, साई टी, ठीक है ना, साई टी लिख लो ऐसे करके। बट जो वर्ड अपन ने लाप्लास के अंदर पुट किया वो कहाँ पर आया था, ई की पावर माइनस पी टी के मल्टीपल में। तो हमने क्या यूज किया यहाँ, जैसे साइन टी बटे टी रखा तो यहाँ ई की पावर माइनस पी टी से तो कुछ नहीं किया ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन टी बटे टी और इनटू, क्या यही आंसर लाना है, नहीं, अपन को लाना है इसकी वैल्यू, ये तो नहीं है उस आंसर में। तो यहाँ से एक बात बताओ, और करके क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस पी टी साइन टी बटे टी इंटू डी टी इज इक्वल टू टेन कॉट इनवर्स पी। किसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना आया था, कॉट इनवर्स पी, तो वैल्यू लगा दी यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब सुन लो इधर, क्या तुम्हारे क्वेश्चन में ई की पावर माइनस पी टी दिया हुआ है, नहीं। अब यहाँ से सुनो 3 से 4 एग्जाम्पल ऐसे हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है, ई की पावर माइनस का पीटी की जगह दे रखा है ई की पावर माइनस टी साइन टी बटे टी बराबर जो भी प्रूफ करना है। तो उस केस में क्या करोगे, जब भी ई की पावर में जो भी कुछ पूछे, क्योंकि तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो आया हुआ है कि यहाँ पे ई की पावर माइनस पी टी दे ही नहीं रखा है, और एक में दे रखा है ई की पावर माइनस टी, एक में दे रखा है ई की पावर माइनस 2t। अब जब यहाँ पर ये नहीं दिया हो तो एलिमिनेट करेंगे, और किसी की भी डिग्री अगर 0 होती है वैल्यू कितनी आती है भाई 1। इसके मतलब यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, पी को 0 पुट कर दो, और जैसे पी 0 पुट किया तो अपने पास कॉट इनवर्स 0, और कॉट इनवर्स 0 कितना होता है π/2, क्योंकि tan इनफाइनाइट कितना, तो सॉरी tan π/2 कितना आता है इनफाइनाइट, और कॉट π/2 क्या हो जस्ट अपोजिट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो कॉट π/2 कितना होगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ क्या पुट कर दें, p बराबर 0। देखो दोबारा सुन लेना, जिन विद्वानों को अब भी समझ में नहीं आया क्या क्या कह दी, कि मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ p बराबर 0। ऐसा काहे कर रहे हैं, सर इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी अननोन वेरिएबल की पावर अगर 0 हो या नंबर की पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। तो हमने जैसे ही p 0 पुट किया तो अपने पास क्या बन गया अभी 0 टू इनफाइनाइट
ई की पावर 0 बनेगा और ई पावर 0 कितना होगा 1, तो कितना बचा इसके अंदर साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी इस इक्वल टू मेरे पास आया कॉट इनवर्स 0, और कॉट इनवर्स 0 होता है कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू, और इम्प्लाइज दैट यहां से 0 से पाई बाई 0 टू इनफाइनाइट साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल आ गया पाई बाई 2। क्या यही प्रूफ करना था? प्रूव्ड। अब एक मिनट ध्यान से दोबारा सुन लो यहाँ क्या करना था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई सारे आए हुए हैं बिल्कुल सेम जो डेफिनेशन से यूज करना है। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी और डी टी, इसमें भी प्रूव भी करा रहा है जो भी कुछ आएगा। तो क्या करना था, यहां तक बिल्कुल सेम सॉल्व कर दे, यहां लाने के बाद हम पी को पुट कर देते 1, क्वेश्चन हो जाता। एग्जाम्पल दे रखा होगा कोई से ना कोई सही भी, ठीक है ना। यही क्वेश्चन अगर यहाँ -3d लिखता तो क्या पुट कर देते अपन, p की वैल्यू 3 पुट कर देते, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, p बराबर इसी रिजल्ट में p बराबर कितना रख दूँ 1, तो अपने पास यहाँ क्या बनेगा इंटीग्रल e की पावर माइनस टी साइन टी बटे टी, तो कॉट इनवर्स कितना बना 1, और कॉट में 1 किसकी वैल्यू होती है पाई बाय 4, तो इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी साइन टी बटे टी इंटू डी टी इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 4। ये भी तुम्हारा एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना, या क्वेश्चन होगा प्रूव्ड। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ तक था। अगर कोई एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन दे रखा होगा एक्सरसाइज में, वो दे रखा हो तो पहले यहाँ तक सॉल्व करके लगाएंगे सेम यहाँ तक, उसके बाद पी को कितना रख देंगे उसके अंदर 1, तो ये आंसर आ जाएगा, लिख लो। देखो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सो दैट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अपॉन टी इज इक्वल टू, हमको लेकर आना है प्रूफ करके 1/4 लॉग बेस ई पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में पी स्क्वायर। सही है भाई, मार्कर करूंगा। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले वही डिवीजन वाली प्रॉपर्टी आ गई, बटे में टी जब भी दिया होगा इंटीग्रेशन पे जाएंगे, और मल्टीपल में टी जब भी दिया होगा तो डेरिवेटिव पे जाएंगे, ठीक है ना। और टी के मल्टीपल में e की पावर होगा तो 2 लगा सकते हो। जैसे मान लो ये प्रॉब्लम मिले टी साइन टी, तब हमेशा कहाँ जाओगे डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास पर, और अगर ये क्वेश्चन मिले टी स्क्वायर ई की पावर 3t, तब 2 चॉइस होती हैं, या तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा लो, इसका लाप्लास निकाल के इसको फर्स्ट शिफ्टिंग की हेल्प से कर देंगे सॉल्व, या फिर इसका लाप्लास निकाल के इसको डेरिवेटिव कर लो, ठीक है ना। क्योंकि जब भी ई और टी मल्टीपल में होते हैं तो 2 प्रॉपर्टीज की हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्टिंग भी लगा सकते हैं और डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं। बट अगर टी की पावर में साइन कॉस ऐसे करके दे रखा हो तो हमेशा क्या लगाओगे, फिर डेरिवेटिव ही लगाओगे, ठीक है ना। तो देखो इधर अब क्या काम करते हैं, सबसे पहले एफ टी किसको कंसिडर कर लें, जो भी न्यूमरेटर में अपने पास दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, लेट कर लिया मैंने एफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, बात सही है। अब साइन स्क्वायर टी का तो फॉर्मूला मैंने पढ़ा है नहीं लाप्लास के लिए, तो जब भी ऐसा दिखे तो मैंने क्या कहा था, cos 2t पे जाओ, वहां से फॉर्मूला बना कर ले आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, अगर यहाँ 5t भी लिखा हुआ होता तब भी मैं cos 2t निकालता पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले cos 2t का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन बताएंगे, 2 साइन स्क्वायर टी। सुनो अब ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा था, अगर सपोज दैट तुमसे यहाँ 5t होता लिखा हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं करना था, t बराबर 5 पुट कर देते यहाँ, तो 10t हो जाता है, यहाँ ऑटोमेटिकली 5t आ जाता, और उसको कैलकुलेट कर लेते, इधर आ जाता एंगल कैसा हो जाता है लीनियर डिग्री वाला, t की पावर 1 ही बचता। तुमसे अगर लाप्लास, जैसे कल क्वेश्चन पूछे भी थे तुमने, cos स्क्वायर 4t पूछने लगे, तो स्क्वायर में क्या होता है, जो एंगल होता है उसका हाफ आता है यहाँ पर, और नहीं भी याद रहे तो पहले 2t का जनरल फॉर्मूला लिखो और जिसकी रिक्वायरमेंट है वो पुट कर दो। हमको चाहिए 4t तो हम t4 रख देंगे, ठीक है ना, t के मल्टीपल जो भी होगा। अब अपन को साइन स्क्वायर टी चाहिए, तो यहाँ साइन स्क्वायर टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। साइन स्क्वायर टी अपन को मिलेगा, ये इधर जाके 1 माइनस हो गया भाई, 1 माइनस कॉस 2t, और जो मल्टीपल में 2 था वो डिवाइड में 2 हो गया। बोलो सही है नहीं, ठीक है। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ ऑफ साइड्स,
देखो ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से नंबर कटने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि इसमें लैंग्वेज नहीं है ज़्यादा। जब ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ लैंग्वेज खूब चलेगी, तो इसलिए इस बुक को बहुत अच्छा कर लो, ठीक है ना। तो कितना आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी, यही आएगा। इसकी वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट की है इधर, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, तो 1/2 तो बाहर निकाल देंगे। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 पे भी जाएगा। क्या कहा था कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, सभी पे अलग अलग ऑपरेट हो जाता है। वैसे भी ऑपरेटर है तो ऑपरेटर की तरह ही ऑपरेट होगा। जैसे डेरिवेटिव अगर ऐसे लिखते हैं d/dx और यह x² + 2x का फाइंड करना है तो पहले इसका होता है फिर इसका होता है, इस तो लगाते हैं। तो सेम यहाँ होगा, लाप्लास 1 पे भी ऑपरेट होगा, फिर cos 2t पे भी, माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 2t। आ रहा समझ में? कितना आएगा फिर इधर देखो, implies that Laplace of ft, अपने पास यहां से बनकर आया 1/2 तो बाहर है। अब लाप्लास 1 का फॉर्मूला क्या पड़ा था, 1/p, तो ये हो गया 1/p माइनस cos आती ही क्या लिखते हैं p अपॉन में p² + 2 का स्क्वायर, तो हो गया 4। सही बात है भाई। तो इसको क्या कंसीडर कर लेंगे नेक्स्ट लाइन में, एफ पी, क्योंकि इसका इंटीग्रल करके लेके आना अपन को, ठीक है ना। अब बर्थडे में टी लेकर आना है तो क्या यूज कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। सही बात है भाई। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल हो एफ पी, ये तो बताता है, देन तब ये इंप्लाइज करता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी डिविजिबल बाय टी इक्वल आता है इंटीग्रल फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं पी लिख दो एक्स लिख दो, जो चॉइस हो वो मन करके लिख सकते हो। तो यहाँ पी से लेकर इन्फिनिटी। अब यहाँ एफ टी कितना कंसिडर किया था क्वेश्चन में अपन ने, साइन स्क्वायर टी। ओ यहाँ देख लो एक मिनट, माना था नहीं यही, तो एफ टी मैंने पुट कर दिया साइन स्क्वायर टी, और डिवाइड किससे कर रहा हूँ, तो बराबर इंटीग्रल किसका होगा, इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना आया है ये, तो बोलो 1/2 तो मैं लिख दूंगा बाहर, 1/x, x अपॉन कितना हो गया, x² + 4 × dx। बोलो सही है या नहीं। मैंने बस p की जगह x ही तो रख दिया। अब इनका इंटीग्रल तुम जानते हो log x, इसका क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देना, क्योंकि x² + 4x का 4 का डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है 2x। और अगर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर के बराबर हो तो आंसर क्या होता है, log डिनोमिनेटर। तो इसका डेरिवेटिव करके यहाँ रख लेना, पहले सॉल्व करो यहाँ तक। अब क्या करें, इसका इंटीग्रल कर लें। तो इसका इंटीग्रल कुछ ये बन के आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी डिवाइड बाई टी इक्वल कितना आएगा, 1/2। 1/x का इंटीग्रल सभी जानते हो log x होता है, log x। अगर मैं यहाँ 2 से क्या कर दूं मल्टीप्लीकेशन और 2 से डिवाइडेशन, तो ये कितना बनेगा, ये 1/2 तो हम बाहर लिख देंगे, और ये इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल आ रहा है, तो 1/2 log x² + 4 इसका क्या हो जाएगा, ओ जावेद मियां फिर बाद में कहते समझ में नहीं आया, कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर, तो आंसर आएगा log बेस डिनोमिनेटर। बोलो, तो ये बना अपने पास 1/2 log बेस e x² + 4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to इन्फिनिटी, सॉरी p to इन्फिनिटी, p to इन्फिनिटी, यही तो दिया हुआ था। अब सुनो इधर कि 1/2 यहाँ पर कितना आया, log x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने से पहले इसको सॉल्व कर लो, कितना आने वाला है, log x नहीं, अभी नहीं, कितना हो जाएगा, log x² + 4 की पावर 1/2। सही बात है। और p to इनफाइनाइट 1/2 log m माइनस log n, log m/n होता है, सभी जानते हैं। तो log x अपॉन x² + 4 की पावर 1/2, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट p to इन्फिनिटी।
अब अगर वैल्यू प्रूफ करके लाना तो कहीं इन्फिनिटी दिख रहा है नहीं, तो जब भी लिमिट इनफाइनाइट हो तो हमेशा एक्स कहाँ ले जाके कोशिश करते हैं, डिनोमिनेटर में। नीचे अगर एक्स होगा 1/∞ हमको क्या देगा रिजल्ट, 0। तो इसीलिए यहाँ डायरेक्ट पहले लिमिट पुट मत करना। क्या करोगे, यहाँ से एक्स लेके कॉमन कैंसिल आउट कर दो। जैसे यहाँ से x² कॉमन करेंगे तो बाहर कितना निकल आएगा, x⁻1। डिग्री कितनी है यहाँ सुनो 1 मिनट। जिन विद्वानों को नहीं समझ में आया दोबारा पहले यहाँ से देखो, यहाँ तक समझ में आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमने क्या काम किया, मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी, कौन सी के n log m अपने पास होता है log m की पावर n। ये यहाँ लगा दिया 1/2 डिग्री, यहाँ पर पहुंच गई, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या काम किया हमने, log m माइनस log n, अगेन log की प्रॉपर्टी लगा दी। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो यहाँ log m अपॉन m कितना x, n कितना x² प्लस 4 की पावर 1/2, तो m अपॉन n जैसा हो गया। अब अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इसलिए पहले क्या कर रहे हैं, डिग्री अगर इक्वल है, देखो 1 डिग्री यहाँ 1 ही यहाँ, क्योंकि 2 दिख रही है, 2 दिख तो रही है लेकिन पावर कितना 1/2, 2 से 1/2 की मल्टीप्लाई तो 1 ही तो आने वाला है। तो एक्स की भी अधिकतम घात नीचे कितनी है, 1। तो इसलिए पहले इसको कैंसिल आउट कर लो। देखो यहाँ से 1/2 log बेस e ऐसे करके, जैसे यहाँ तो x एज इट इज, यहाँ से अगर x² कॉमन करेंगे तो बाहर x निकल आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ बनेगा 1 + 4/x² की पावर, बोलो सही है या नहीं, और लिमिट p से लेकर अनंत। सही बात है। इस x से ये वाला x कैंसल आउट, इधर मिटा दे। इधर देखो आप, तो यहां से अपने पास ये वैल्यू बनकर आई, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin² t डिवाइड में t इक्वल अपने पास आ गया 1/2। अब इसकी अपर लिमिट पुट कर दो। अब तो और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, अपर जैसे ही पुट करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट बनेगा, log अपर लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट, तो वह बनेगा 1/1 + 4/∞। ये तो बनने वाला है का होल स्क्वायर, अंदर जो वही बन रहा है कि होल पावर कितना है इसकी 1/2, ऐसे करके लिख लेंगे इसको 1/2। और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो लोअर लिमिट कितनी होगी, जहां पर भी x वहां क्या जाएगा p, तो लोअर लिमिट लगाएंगे माइनस में, इधर लिख दे रहा हूं माइनस का log बेस e, यहां पर बना अपने पास 1/1 + 4/p²। क्या यहां तक समझ में आया कि होल पावर कितना है इसका 1/2। क्या काम किया हमने, पहले x एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद अपर लिमिट पुट की, तो जहां जहां x, ये तो x कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ तो 1 बचा, 1 + 4 क्या आ गया, इनफाइनाइट की कंप्लीट पावर 1/2। और किसी भी फाइनाइट नंबर के अपॉन में इनफाइनाइट हो तो वैल्यू कितनी आती है, 0। अगर a मेरा फाइनाइट नंबर है और a अपॉन इन्फिनिटी लिखें तो कितना रिजल्ट मिलता है, 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 4/∞ 0। तो यहाँ सिर्फ कितना मिलेगा, log 1, और log बेस e 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब ये रिजल्ट कितने मिलने वाला है, 0। बचा कौन, ये वाली वैल्यू। तो इसको इंप्लाइज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं 1/2, ये डायरेक्ट 0 लिख दें। अब समझ में आ गया कैसे 0 हो गया। अब यहाँ सुनो, क्योंकि यहाँ लिख देंगे log बेस e 1 अपने पास आता है 0 माइनस, अब इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा नीचे 1/4 कितना p² + 4, और अपॉन में कितना आएगा, कर लेंगे अभी p², और इसकी होल पावर कितना चल रहा है भाई 1/2। बोलो सही है या नहीं, सही है। तो इधर देखेंगे 1/2 माइनस में चल रहा है नहीं, ये माइनस बाहर लिख दो, बनेगा माइनस का 1/2 log बेस e, ये p² की पावर भी तो 1/2 है, सभी की पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर p² + 4 पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, तो p की पावर कितना बचने वाला है 1, और ये p कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ आएगा p/p² + 4 की पावर। बोलो सही है या नहीं, सही है। तो अब क्या काम करें, इस माइनस को अगर एलिमिनेट करें, प्रूफ करके लाना ये, और जैसे यहाँ से माइनस गायब करोगे पलट जाएगा, नहीं पलट जाएगा। इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे इंप्लाइज करके, लाप्लास sin² t डिवाइड बाई t इज इक्वल टू आएगा log बेस e, और बना अपने पास p² + 4 की पावर 1/2/p, और इस कंप्लीट की पावर आ गया 1/2। बोलो सही है या नहीं। देखो ये डिग्री ऊपर पहुंचा दी, ठीक है। क्या काम, सॉरी बराबर में 1/4 लाना, तो रहने दो, इसको यहीं पे रहने दो, 1/2 ऐसी रहने दिया हमने, माइनस इसको पावर में पहुंचा दिया, और जैसी पावर माइनस गई तो log x की पावर इनवर्स जैसा हो गया,
और log इनवर्स x को कैसे लिख सकते हैं 1/x। तो मतलब कहने का नहीं भी याद हो तो माइनस जैसे ही करते हैं ये एंगल क्या होता है पलट जाता है जो भी log के साथ वैल्यू है। और ये माइनस हमने यहाँ पहुंचा दिया, क्या हो गया नीचे वाले टर्म जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पावर कितनी है ये कितना p और लाना कितना है p स्क्वायर। तो क्या इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख सकते हैं नहीं, यहां सुनना विद्वानों, क्या यू दिख रहा है नीचे वीडियो में देखो क्या दिख रहा है। तो यहाँ कितना आएगा 1/2 log बेस e, ऐसे करके लिख दूं p स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई p स्क्वायर और कंप्लीट की पावर, कोई दिक्कत। देखो इस 2 डिग्री से 2 डिग्री कैंसिल आउट हुई और इस लाइन के बाद ये 1/2 अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या ये प्रूफ हो गया नहीं हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा लास्ट लाइन में हैंस करके ये लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। देखो कैसे लिखेंगे सुन लो इधर, जब ये log m पावर n होगा तो n log m बनेगा नहीं बनेगा। ये 1/2 1/2 1/4 हो गया और 1/4 जो वैल्यू मल्टीपल में है वो यही है। तो लास्ट लाइन इसके बाद क्या नोट कर लोगे ये वाली, प्रूफ हो गया, लिख लो।